इस वक्त की बड़ी खबर कवर्धा से 19 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार होगा। गांव में पूरी तरह से मातम छाया हुआ है और आपको बता दें कि गांव में डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहां शामिल हुए और सिमरहा गांव में अंतिम संस्कार किया गया। कल हुए सड़क हादसे में 19 लोगों की जान चली गई थी। एक ही गांव के ये सभी जो जीविकोपार्जन के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए गए हुए थे और एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें 19 लोगों की जान चली गई और एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार यहां किया गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उस वक्त की जब अंतिम संस्कार में वहां पर पूरा गांव पहुंचा था और चूंकि एक ही गांव से 19 लोगों की जान गई है, 19 परिवारों में मातम छाया हुआ है। पूरा गांव इस वक्त गमगीन है। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, बहुत ही दुखद ये मामला, 19 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। लगता है अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है मनीष से। प्रयास करेंगे एक बार फिर से उनसे बात करने का। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये विचलित कर देती हैं तस्वीरें, जब एक ही गांव के 19 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। उस भयानक सड़क हादसे ने 19 परिवारों के दिए बुझा दिए और ऐसे में इस बहुत ही भारी और बहुत ही गंभीर दुख के समय प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे और यह अंतिम संस्कार गांव में ही किया गया, जहां सिमरहा गांव में जब एक साथ 19 चिताएं जली तो उस वक्त पूरा गांव वहां पर मौजूद था। मनीष हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मनीष, एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार बेहद दुखद। बिल्कुल आशीष, जिस तरह से ये हृदय विदारक घटना कल घटित थी, उसके बाद सब जो जितने भी मृतक हैं वो एक ही गांव के थे। तो पीएम होने के बाद आसपास उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी, उसमें तस्वीरों में आप पर देख सकते हैं कि एक साथ जो है एक गांव में ही 19 चिताएं जली हैं। पूरा गांव में गम का माहौल है। पूरे प्रदेश में माहौल पूरा गमगीन है। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा खुद यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। परिवार वालों को ढांढस बंधा रहे हैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। ये बातें समझाने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। पूरे गाँव के लोग वहाँ पे मौजूद है। पूरे इस गम के माहौल में, दुख की घड़ी में सभी लोग उनके साथ में हैं। लेकिन मनीष, ये जब उप मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे, पूरा गांव वहां पर मौजूद था, क्या स्थिति थी वहां पर? चूंकि 19 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार, कैसे व्यवस्थाएं की गई, गांव वालों का इस पर क्या कहना है? इस हादसे को लेकर किस तरह की बातें वहां पर हो रही थी? हाँ बिल्कुल, ये घटना को लेकर सभी काफी दुखी हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। एक साथ एक ही गाँव के लोगों की इस तरह से अंतिम संस्कार जो किया जा रहा है, चिताएं एक साथ जल रही है। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कभी इस तरह का जो नजारा है, मंजर है, वो देखने को मिलेगा। बहुत हृदय विदारक घटना है। पूरा गांव जिस जगह में मृतक है, जिसके घर में मृत्यु हुई है, वो तो दुखी है ही। इसके साथ ही पूरे गांव में गम का माहौल है। पूरे गांव के लोग इस घटना से दुखी हैं और वो यही है कि सुबह से ही अंतिम संस्कार की तैयारियां जो पूरी कर ली थी प्रशासन के द्वारा भी। रात में ही 10 से 12 डॉक्टरों की टीम लगाकर सभी शवों का जो है पीएम करा दिया गया था, ताकि सुबह किसी तरह से इसमें देरी ना हो। गांव के लोगों ने भी इसमें पूरा सहयोग किया। जो भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो गांव के लोगों ने मिलकर पहले से ही इसकी पूरी तैयारी कर ली थी, ताकि सुबह जल्दी ये प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाए और इस जो दुख की घड़ी है उसमें सभी साथ नजर आ रहे हैं। इस व्यवस्था के लिए प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद की गई थी या ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही सारी तैयारियां की थी? अभी को प्रशासन के द्वारा भी इसमें पूरी मदद की गई है। आर्थिक सहायता भी उसमें पहुंचाई गई है और जो गांव के लोग हैं उनके द्वारा पूरा इसमें सहयोग जो है वो किया गया है। लेकिन मनीष, चूंकि इतनी बड़ी ये दुर्घटना है, पूरे गांव का पूरे क्षेत्र में इस दुर्घटना की चर्चा, पूरे राज्य में, पूरे देश में, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरी घटना को लेकर शोक व्यक्त कर चुके हैं, क्या सिर्फ गांव के ही लोग मौजूद थे या आसपास के कुछ लोग भी वहां पहुंचे? पुलिस महकमे की तरफ से क्या लोग वहां पहुंचे थे? क्योंकि उप मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे, तो वहां क्या व्यवस्थाएं थी उस वक्त? अब बिल्कुल इसमें गांव के लोग तो थे ही, लेकिन आसपास के लोग और दूर दराज के लोग भी वहां बड़ी संख्या में पहुंचे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। इतनी दुखद घटना जो है वो
इसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम भी शामिल हुए हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो कलेक्टर, एसपी और तमाम जो अधिकारी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। हर कोई ये इसमें दिखाने का प्रयास करता है कि दुख की घड़ी में परिवार वालों के साथ में पूरा देश प्रदेश उनके साथ में खड़ा है। शासन प्रशासन जो हर संभव मदद जो है उन पीड़ित परिवारों को करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। जैसे कि अगर घटना सामने आई थी उसके बाद प्रदेश के सीएम ने 5 लाख मुआवजे की घोषणा की थी, घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की थी। तो स्थानीय विधायक उनके द्वारा भी आर्थिक मदद की बात रही थी। तो जिनसे जो बन रहे हैं वो मदद का प्रयास जो है इनके पीड़ित परिवारों किया जा रहा है। इस पूरी गम के समय में सभी साथ खड़े हैं। आप बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो बेहद दुखद ये मामला, डिप्टी सीएम अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। और बढ़ते आगे इंदौर से एक और अहम खबर आपको बता दें। कपड़ा दुकान में भीषण आग लगने का एक मामला सामने आया। दरअसल आग में पूरी तरह से दुकान जलकर राख हो गई और आसपास की दुकानों में भी भारी नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है और छतरीपुरा वीर सावरकर मार्केट का यह मामला। और मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, क्या पता चल पाया कैसे आग लगी थी? पता नहीं चल पाया है कि आग किस वजह से लगी थी। आग का कारण फिलहाल अज्ञात है। पूरे मामले की एमजी रोड जो थाना है वो जांच कर रही है। लेकिन जो आग लगी है वीर सावरकर मार्केट के कपड़े के दुकान में आग लगी थी। जिस दुकान में आग लगी थी वो दुकान तो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुकी है। लाखों रुपए का माल जो है उस दुकान के अंदर रखा हुआ था। लेकिन उसके आसपास जो 2-3 दुकानें और जो उससे लगी हुई थी उन दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ है। 3 दुकानों में ये जो है नुकसान हुआ। लेकिन एक दुकान जिससे आग की शुरुआत हुई थी वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। वीर सावरकर मार्केट जो है एक बड़ा मार्केट माना जाता है कपड़ा व्यवसायियों के लिए और आसपास कई सारी दुकानें लगी रहती हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात रही, गनीमत रही कि जैसे ही आग लगी फायर कंट्रोल रूम को सूचना दे दी गई और नगर निगम फायर कंट्रोल रूम जो है बिल्कुल पास में था। वहां से जो डिस्टेंस था वो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का था। इसलिए बहुत जल्द गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल गाड़ियां देर रात मौके पहुंचकर जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया। लेकिन फिलहाल जिस दुकान में आग लगी तो वो तो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। लेकिन समय रहते आसपास की दुकानों को बचा लिया गया, वरना ये हादसा और बड़ा हो जाता। कई सारी दुकानें जलकर खाक हो जाती। लेकिन आग की वजह क्या रही, आग क्यों लगी है, इन सब चीजों को लेकर अभी जांच चल रही है। और दुकान मालिक का क्या कहना है इस बारे में, कोई संभावना? दुकान मालिक की तरफ से कहना यह है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से जो अंदर कुछ एसी लगे थे, शायद एसी का वो अभी तक बात सामने आ रही है कि जो उसकी वायर थी वो कहीं से कुछ लूज हुई थी और शायद उस शॉर्ट सर्किट की वजह से ही दुकान के अंदर आग लगी है। लेकिन अभी फिलहाल इन सब चीजों को लेकर जांच चल रही है कि आखिर शॉर्ट सर्किट ही प्रमुख वजह थी या कोई और था या किसी शरारती तत्व का इसमें तो हाथ नहीं। हर एक एंगल पे जांच चल रही है। लेकिन एक दुकान जो है कपड़े की पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। लाखों रुपए के कपड़ा रखा हुआ था उसके अंदर जो पूरी तरीके से जल गया। आसपास जो दुकानें थी उन दुकानों को भी काफी नुकसान हुआ। 3 दुकानों में नुकसान हुआ जिसमें एक जलकर खाक हो चुकी है। बिल्कुल, और गनीमत ये रही यहाँ पर मिथिलेश की कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और शाहजहांपुर से एक अहम खबर आपको बता दें। सरकारी ट्यूबवेल से पानी भरने को लेकर बवाल हो गया। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। लाठी डंडे पथराव हो गया। 4 लोग इसमें घायल हुए हैं बताया जा रहा है। सीसीटीवी भी सामने आया है पूरे मामले का और पटेलवाड़ी इलाके की यह पूरी घटना बताई जा रही है। सुनील हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सुनील, ये जो सीसीटीवी वीडियो है लड़ाई झगड़े का, ये कहां का है और क्या कारण बताया जा रहा है इसके पीछे? आशीष, देखिए शहर में जो महूपुरा क्षेत्र है वहाँ पर एक पटेलवाड़ी इलाका है। यहाँ का ये पूरा सीसीटीवी फुटेज हम दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। इसमें सरकारी ट्यूबवेल से पानी भरने की बात को लेकर 2 परिवारों में विवाद हुआ था जिसमें कई युवक शामिल हो गए और इसमें देख सकते हैं कि लाठी डंडों के साथ वो एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। पथराव भी हुआ है। इस पूरे मामले में कोतवाली पुलिस ने पहले ही प्रकरण कायम कर दिया था। उसके बाद फिर एक बार दोबारा उनके बीच विवाद हुआ है। जो प्रारंभिक जानकारी थी उसके मुताबिक इस पूरे विवाद में दोनों पक्षों के 2 लोग घायल हुए हैं। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरा विवाद जो है वो एक सरकारी बोरवेल से पानी भरने की बात को लेकर हुआ था। एक पक्ष ने सरकारी बोरवेल पर नली लगा रखी थी, दूसरे पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई और इसी को लेकर ये पूरा विवाद सामने आया। और अभी क्या स्थिति है फिलहाल मारपीट के बाद? क्या पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है इसमें?
देखिए, कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी पुलिस जो है आरोपी की पहचान कर रही है। चूंकि दोनों पक्षों की तरफ से कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, तो कोतवाली पुलिस ने इस पूरे विवाद करने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और फिलहाल जांच जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और जशपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर हाईवा ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। 2 बच्चों की मौत का यहां पर मामला सामने आया, जहां 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद हाईवा चालक फरार बताया जा रहा है। घायलों को इलाज के लिए अंबिकापुर रेफर किया गया। तेज रफ्तार हाईवा ने कैटरिंग कर्मचारियों से भरे ऑटो को टक्कर मारी थी। आने टाइम एक आगे से तेज रफ्तार में ट्रक आया, सामने से मार दिया। हम लोग पूरे टोटल 10 थे, तो 5 को अंबिकापुर रिफर किया गया है। और डेथ भी हुआ है और 2 का डेथ हो गया है, 2 लोग का। और बलरामपुर में हाथी का आतंक, जहां हाथी ने जमकर उत्पात मचाया और झारखंड से नदी पार करके हाथी यहां पहुंचे हैं। हाथी ने मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाया और भारी नुकसान हुआ है। हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। दरअसल तकिया टोला में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी को गांव से दूर करने में वन विभाग जुटा हुआ है। बलरामपुर में हाथी का आतंक, जमकर हाथी ने उत्पात मचाया। झारखंड से नदी पार कर हाथी पहुंचा था। मक्के की फसल को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। तकिया टोला में हाथी के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और वन विभाग अब हाथी को यहां से खदेड़ने में जुटा हुआ है। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए